बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Exercise D is read the article and answer these questions. Who found the stolen things? Why can't the police catch the thief? आर्टिकल पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें। चोरी का सामान किसे मिला? पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ सकती? ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है ना, इसे पढ़ेंगे ठीक है, फिर पता चल जाएगा एक्सरसाइज डी का आंसर। ठीक है, सेठी स्ट्रीट का चोर अब भी वहाँ मौजूद है। सेठी स्ट्रीट के लोगों ने चोर को ढूंढ लिया है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। हसन खान ने हमारे रिपोर्टर को अपनी कहानी सुनाई। मैं अपने दोस्त अब्दुल मुजीब के साथ सेठी स्ट्रीट में खाली मकान के पास फुटबॉल खेल रहा था। हम गैराज के दरवाजे को गोल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुजीब ने फ़ुटबॉल को किक किया और फुटबॉल बहुत ऊपर गया और गैराज की छत पर आकर गिरा और एक बड़ा मैगपाई उड़ा। मैं फ़ुटबॉल लेने के लिए गैराज के साथ वाले सेब के दरख्त पर चढ़कर छत पर गया, यानी कि गैराज की छत पर गया। वो ये मैगपाई के घोंसले के पास था। घोंसले में 2 अंडे, एक हार और एक घड़ी समेत कुछ और चीज़ें थीं। मैं बहुत हैरान था, इसलिए मैंने जाकर पापा को बताया। वो आए और उन्होंने घोंसले से तमाम चीज़ें जमा की और पुलिस को इत्तला दी। ज़ू कीपर ने हमारे रिपोर्टर को समझाया। मैगपाई ब्राइट चीज़ें पसंद करते हैं, यानी कि शाइनिंग वाली चीज़ें। वो अक्सर इन्हें अपने घोंसलों के लिए जमा करते हैं। पुलिस ने हमारे रिपोर्टर को बताया, हमने तमाम चीज़ें वापस कर दी हैं, लेकिन लोगों को मोहतात रहना चाहिए। इन्हें खुली खिड़कियों के पास ब्राइट चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, शाइनिंग वाली, ठीक है। चमकती हुई चीज़ें उन्हें खिड़की के पास नहीं छोड़नी चाहिए। मसला ये है कि वो एक ऐसा चोर है जिसे हम नहीं पकड़ सकते। एक्सरसाइज डी का आंसर क्या होगा? हु फाउंड द स्टोलन थिंग्स? हसन खान एंड अब्दुल मुजीब, ठीक है। इन दोनों को मिली थी ना चोरी की हुई चीज़ें। और वाई कांट द पुलिस कैच द थीफ? पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि वो मैगपाई है, मैगपाई बर्ड है, ठीक है। अब बर्ड को तो नहीं अरेस्ट कर सकते ना। तो इसका आंसर होगा हसन खान एंड अब्दुल मुजीब, बिकॉज द थीफ इज़ अ मैगपाई। चलें अब एक्सरसाइज ई सॉल्व करेंगे। राइट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। जुमलों को अपने नोटबुक में सही तरतीब में लिखें, ठीक है। ये सेंटेंसेस हैं कुछ, पहले इनको रीड कर लेते हैं। हसन एंड मुजीब प्लेड फुटबॉल। हसन और मुजीब ने फ़ुटबॉल खेला। हसन क्लाइम्ड ऑन टू द गैराज रूफ। हसन गैराज की छत पर चढ़ा। द थीफ स्टोल सम थिंग्स फ्रॉम द हाउस ऑन सेठी स्ट्रीट। और इसके आगे देखें नंबर 1 लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पे उन्होंने एग्जांपल दिए कि सबसे पहला सेंटेंस ये होगा। करेक्ट ऑर्डर में जब लिखेंगे ना, तो सबसे पहला सेंटेंस नंबर 3 सेंटेंस को लिखेंगे। द थीफ स्टोल सम थिंग्स फ्रॉम द हाउसेस ऑन सेठी स्ट्रीट। चोर ने सेठी स्ट्रीट के घरों से कुछ चीज़ें चोरी की। नंबर 4, हसन फाउंड द लॉस्ट थिंग्स इन द मैगपाइज नेस्ट। हसन को मैगपाई के घोंसले से खोई हुई चीज़ें मिली। नंबर 5, मुजीब किक्ड द बॉल ऑन टू द गैराज रूफ। मुजीब ने फुटबॉल को किक किया और गैराज की छत पर फेंका। नंबर 6, द पीपल टोल्ड द पुलिस देयर वाज अ थीफ। लोगों ने पुलिस को बताया यहाँ एक चोर था, ठीक। चलें अब करेक्ट ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3 सेंटेंस देखें, क्या था? चोर ने सेठी स्ट्रीट के घरों से कुछ चीज़ें चोरी की, ठीक है। फिर उसके बाद लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ चोर था, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस ये हो जाएगा, दूसरा नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? नंबर 1 देखें, हसन एंड मुजीब प्लेड फुटबॉल। हसन और मुजीब ने फ़ुटबॉल खेला, ठीक है। मुजीब किक द बॉल ऑन टू द गैराज रूफ, ठीक है। मुजीब ने फ़ुटबॉल को किक किया, कहाँ पर? गैराज की छत पर। नंबर 2 देखें, हसन क्लाइम्ड ऑन टू द गैराज रूफ। हसन गैराज की छत पर चढ़ा, ठीक है। फिर
नंबर 4 देखें, हसन फाउंड द लॉस्ट थिंग्स इन द मैगपाइज नेस्ट। हसन को मैगपाई के घोंसले में चोरी की हुई खोई हुई चीज़ें मिली। ठीक है, तो क्या करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इसका? पहले ये आ जाएगा, ठीक है, फिर नंबर 2 पे ये वाला सेंटेंस, फिर नंबर 3 पे ये, फिर नंबर 4 पर ये, फिर नंबर 5 पर ये, फिर नंबर 6 पर ये। ठीक है, आंसर कीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलें अब एक्सरसाइज अब देखते हैं। लिसन टू योर टीचर एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। क्या करना है आप लोगों ने एक्सरसाइज में? अपने टीचर की बात सुननी है और गलतियों को दुरुस्त करना है। कौन सी गलतियों को? देखें, मैं खाली घर में फ़ुटबॉल खेल रहा था। खाली घर में खेल रहे थे क्या? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत। I was playing football near the empty house. ठीक है, मैं खाली घर के करीब या खाली घर के पास में फ़ुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, Near the empty house. Near करेक्ट होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अब सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 129 पर आएँ अपने बुक के। देखें, I was playing football in near the empty house in Sathi Street. ठीक है, इन नहीं होगा, नियर होगा। करेक्ट क्या होगा? नियर। इन क्या है? रॉन्ग। मुजीब किक्ड द बॉल टू लो। टू लो, लो गलत है। ठीक है, सही क्या है? हाई। उसने बहुत हाई किक किया था। इट लैंडेड नेक्स्ट टू ऑन द फ्लैट रूफ ऑफ द गैराज। करेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट टू नहीं होगा, क्या होगा? इट लैंडेड ऑन द फ्लैट रूफ ऑफ द गैराज। अ स्मॉल बर्ड बिग मैगपाई फ्लू अवे। स्मॉल बर्ड तो नहीं था ना, बिग मैगपाई था। ठीक है, अ बिग मैगपाई फ्लू अवे। आई क्लाइम्ड ओवर Up the apple tree. आई क्लाइम्ड ओवर द एप्पल ट्री। क्या होगा? आई क्लाइम्ड अप होगा। ठीक है, देन आई क्लाइम्ड अंडर द रूफ टू गेट द बर्ड। क्या करेक्ट होगा? आई क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ टू गेट द फुटबॉल। ठीक है, इट वॉज अंडर द बिग मैगपाइज नेस्ट। इट वॉज नेक्स्ट टू। ठीक है, अंडर नहीं होगा, इट वॉज नेक्स्ट टू द बिग मैगपाइज नेस्ट। अंडर द नेस्ट देयर वर 2 स्नैक्स एंड सम अदर थिंग्स। उसके घोंसले में मैगपाई के क्या था? 2 अंडे थे ना, सांप तो नहीं थे। अंडर, अंडर नहीं होगा, इन द नेस्ट। ठीक है, अंडर नहीं होगा, इन द नेस्ट देयर वर 2 eggs एंड सम अदर थिंग्स इंक्लूडिंग अ वॉच एंड अ बाईसाइकिल। उसके घोंसले में बाईसाइकिल थी? नहीं ना, उसके घोंसले में क्या था? एक घड़ी थी और एक नेकलेस था, हार था। ठीक है, बाईसाइकिल रॉन्ग है, नेकलेस करेक्ट है। एक्सरसाइज जी, इमेजिन दैट द सेम स्टोरी हैपन इन योर टाउन, टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तसव्वुर करें कि आपके शहर में भी ये वाक़या पेश आया है, अपने अल्फाज में कहानी सुनाएं। चलिए मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। द मिसचीफ ऑन मलिक स्ट्रीट। इन अ बस्लिंग नेबरहुड ऑन मलिक स्ट्रीट, समथिंग स्ट्रेंज वॉज हैपनिंग. People would leave their belongings outside their homes, and when they returned, they would be gone. The residents were puzzled and wondered who could be behind the missing items. The police were called in to investigate, and they were just as baffled. They reviewed the security footage, interviewed witnesses, and searched high and low for clues, but every lead seemed to end in a dead end. I have never seen anything like this, said Inspector Khan. It's as if the thief is invisible. The people of Malik Street were equally perplexed. They would gather in huddles, discussing the mystery and trying to come up with theories. Some thought it was a sneaky child, while others believed it was a cunning adult.
Days turned into weeks, and the police were no closer to catching the thief. It seemed like the case would remain unsolved forever. But then one day, a clever boy named Ali noticed something peculiar. He saw a monkey snatching a basket of fruit from his neighbor's doorstep. The monkey would quickly scan the area, grab an item, and scamper up a nearby tree. Ali couldn't believe his eyes. "That's the thief," he exclaimed. The police were skeptical at first, but when they reviewed the security footage again, they noticed something they had missed before: a monkey's shadowy figure darting around the scene of the crime. "Aha!" exclaimed Inspector Khan. "We have finally solved the case. The thief was a mischievous monkey all along." The people of Malik Street were amazed and relieved. They had never suspected a monkey was behind the mischief. In the end, the monkey was gently caught and relocated to a nearby wildlife sanctuary. The residents of Malik Street learned a valuable lesson about keeping a close eye on their belongings and being kind to all creatures, great and small. आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों ने भी इसी तरह की स्टोरी बनानी है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।